अंत हो तो बजरंग बली जैसा। प्रभु श्री राम का रोना बजरंग बली को नहीं देख पाया। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आपका रोना मैं नहीं देख पाऊंगा और ना ही देख पा रहा हूं। बोले क्या होगा? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु मैंने सुना है कि चंद्रमा के पास में अमृत है, चंद्रमा के पास में अमृत है। जो हो अब अनुशासन पाओ। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम से, हे प्रभु अगर आपका आदेश मिले तो जो हो अब अनुशासन पाओ। तो चंद्रमा ही निचोर चैल चू कि हे प्रभु अगर यदि आपका आदेश मिल जाए तो चंद्रमा में जो अमृत है और चंद्रमा को उठा करके ला करके कपड़े की तरह निचोड़ करके और उसका अमृत लखन लाल के मुंह में मैं डाल दूं। और प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैंने सुना है कै पाताल दालो ब्याल दली कि मैंने सुना है पाताल में जो सर्प है वहां पर अमृत का कुंड है जो उनके पास में है। कहो तो उसे उठा करके ला करके मेरे लखन के लाल के मुंह में डाल दूं और लखन लाल जीवित हो जाए। लेकिन प्रभु आप जल्दी आदेश दीजिए क्योंकि मैं आपके आंखों के से गिरते हुए इस अश्रुओं को देख नहीं सकता हूं। प्रभु श्री राम कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर और रुके रहे। तो अगली बात जो श्री हनुमान जी ने कही वो कोई इस धरती पे तीनों लोकों में कही ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु यदि आपका आदेश हो तो आज मैं इस मौत को ही मार डालूंगा, ये मौत ही नहीं आएगी। लेकिन आप रोइए मत क्योंकि आपके रोने से मुझे जो पीड़ा हो रही है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु आप न रोएं, आप तो मुझे आज्ञा दें। और इतना कहने के बाद श्री हनुमान जी का रूप इतना विकराल हो गया कि सारे देवता कांपने लगे, बादल गरजने लगे और बिजली से चमकने लगी। और सारे देवता इंद्र आदि जितने भी देवता थे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे हनुमान जी से, क्या आपन तेज संभारो आप, आपन तेज संभारो आप, आपन तेज संभारो आप, आपन तेज संभारो आप। तीनों लोक हाकते कापे, 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 तीनों लोक हाकते कापे। जय हो। अच्छा एक अद्भुत प्रसंग है। श्री हनुमान जी हरदम तीन लोगों की सेवा में रहे और 3 लोकों से जुड़े रहे। प्रभु श्री राम साकेत लोक, माता सीता की सेवा में रहे पृथ्वी से, और श्री लक्ष्मण जी की सेवा में रहे जो शेषनाग अवतार पाताल से। 3 लोगों की सेवा में और 3 लोगों से जुड़े रहे। और यहाँ एक अद्भुत बात, 3 ही घटना घटी। संजीवनी बूटी
द्रोण पर्वत पे, और शक्ति लगी लक्ष्मण को, शक्ति लगी लक्ष्मण को, और संजीवनी बूटी द्रोण पर्वत पर, और सुसेन वैद लंका में। तो तीनों को इकट्ठा करना श्री हनुमान जी के अलावा किसी की बस की बात नहीं है। जब इतना सारा कुछ हो गया, श्री जामवंत जी आए, उन्होंने कहा हनुमान इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा काम कर दो। बोले क्या? जामवंत कहा वैद्य सुसेना, जामवंत कहा वैद्य सुसेना, लंका राय को पठाए लेना, लंका राय को पठाए लेना, लंका राय को पठाए लेना, लंका राय पठाए लेना। धरे लग रूप गयो हनुमंता, गुरूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, समेत तुरंता राम समेत तुरंता, समेत तुरंता राम समेत तुरंता, धरि लग रूप गयो हनुमंता, धरि लग रूप गयो हनुमंता, धरि लग रूप गयो हनुमंता। जामवंत ने कहा हे हनुमान जी, कोई इतनी परेशानी नहीं है, दिक्कत की बात, सिर्फ आप इतना करिए कि लंका जा करके सुसेन वैद को ले आइए बुला करके। श्री हनुमान जी ने लंका गए, और जब लंका गए तो क्या किया श्री हनुमान जी? राम पदार बिंद सिर नाई आइस से, कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुत लेन। आने भवन समेत तुरंत हनुमान जी गए तो केवल सुसेन वैद को नहीं लाए, पूरा भवन ही, उसका मकान ही उठा लाए, और सुसेन वैद को पता भी नहीं चला, ला करके रख दिए। गुरु भगवान कहते हैं जब पूरा मकान ला करके श्री हनुमान जी ने रख दिया, तो जामवंत आदि लोगों ने कहा, अंगद आदि लोगों ने कहा, हनुमान बोले हाँ, बोले वैद कहाँ? बोले कुंडी खटखटाओ, यहीं से निकलेंगे वैद जी। बोले घर समेत क्यों उठा लाए? बोले वो इसलिए, कहीं ये कह देता कि कोई जड़ी बूटी घर में ही रह गई है तो क्या दोबारा जाता मैं? बार बार कहाँ जाता, एक ही बार में सारा काम कर लाया। अब जितनी भी सारी बूटी है वो भी देख लो, और सुसेन वैद। अच्छा एक अद्भुत बात, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुसेन वैद को भी नहीं लग रहा है कि मैं कहीं आ गया हूँ। जब अंगद आदि गए घर के सामने, और सुसेन वैद जब दरवाजा खोल के निकला तो उसको नहीं लग रहा है, उसको तो ये लग रहा है कि ये बंदर आदि लंका में कैसे चले आए हमारे यहाँ, तो रावण तो देखेगा तो क्या होगा। जामवंत ने कहा डरने की कोई बात नहीं, तुम लंका में नहीं हो। जब सुसेन वैद ने देखा मैं यहाँ पर लाया गया तो अचाक रह गया, अवाक। सुसेन वैद ने कहा प्रभु श्री राम से, हे प्रभु मैं तो शत्रु का वैद हूं,
आपका अगर इलाज मैं करता भी हूं तो क्या है आपको विश्वास है कि मैं सही इलाज कर दूंगा, सही औषधि दे दूंगा? लेकिन भगवान राम ने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पता है वैद्य तो वैद्य होता है, उसे शत्रु और मित्र से क्या मतलब है, शत्रु मित्र से क्या मतलब। लेकिन कहते हैं भगवान हनुमान जी गुरु है, और गुरु भगवान कहते हैं कि एक बार चेले ने क्या किया, गुरु के पास दीक्षा लेने गया चेला। गुरुदेव ने पूछा बताइए कि बालक कैसे? बोले गुरुदेव हम आए हैं शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। बोले अच्छा शिक्षा ले लोगे? बोले बिल्कुल लूंगा। बालक के पिताजी आए, बोले गुरुदेव इस बालक को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं और इसे आप ज्ञान दें जिससे इसका जीवन संतुलित रूप से चलायमान हो। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, यहीं पे छोड़ जाओ। छोड़ तो गए। चेले आए दो, गुरुजी अकेले। गुरुजी बैठे रहे, सुबह उठे, पूजा करने तख्त पे बैठ गए। चेले से पूछे, बोले भैया मैं तो बैठ गया हूं पूजा करने के लिए, बालक तुम एक काम करो, तुलसी दल ला करके मुझे दे दो। दो चेले दोनों मक्कार एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तुलसी दल लावे कौन? एक पूछ रहा है कि भैया तुम्हें पता है तुलसी दल कैसे होता है? दूसरा उससे भी आगे, उसने कहा हाँ पता है। बोले कैसे होता है? बोले इतने लंबे लंबे होते, इतने चौड़े चौड़े। गुरुदेव ने सोचा कि आज चेला नहीं गुरु ही आया है दीक्षा लेने के लिए, मैं कहां से दे पाऊंगा। लेकिन गुरुओं के पास हर चीज का इलाज रहता है। उन्होंने कहा बालक कोई बात नहीं है, नहीं पहचानते हो तो मैं पहचान कराऊंगा। मैं तो जा नहीं सकता, संकल्प लेकर के तख्त पे बैठ गया हूं, तो एक काम करो तख्त सहित मेरा उठाओ दोनों। एक तरफ से कंधे पे तख्त को तुम रखो और एक तरफ से तुम रखो।